हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 9वीं विषय गणित त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 का ये प्रश्न पत्र आ गया है। जैसा कि आपको पता है 1 सितंबर को आपके इस गणित विषय का पेपर होना है। तो बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर गणित विषय का क्वेश्चन पेपर लेके आइए, तो मैं यहाँ पे आपके लिए गणित विषय का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। और ये वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। और यहाँ पे ये आपका त्रैमासिक परीक्षा का पूरा प्रश्न पत्र यहाँ पे है। ठीक है, मैं आपको बता दूं आपके एग्जाम में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको मैं बता दूं ब्रिज कोर्स से क्या आएगा, ब्रिज कोर्स। इसके बाद चैप्टर 1 और चैप्टर 2, इतना ही आपके एग्जाम में त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएगा। चलिए आइए सबसे पहले हम आपके ब्रिज कोर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ब्लूप्रिंट देख लीजिए। तो ब्लूप्रिंट में यहाँ पे त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 पूर्णांक आपका जो रहेगा वो 75 नंबर का रहेगा। आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे। ये आपके कक्षा 9वीं विषय गणित का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपका ये ब्रिज कोर्स है। पहला पॉइंट क्या है, ब्रिज कोर्स। आपके ब्रिज कोर्स से टोटल 27 नंबरों का क्वेश्चन आएगा और अध्याय 1 से 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा और अध्याय 3 से 23 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस तरह से ये 75 नंबर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स का ये प्रश्न चालू होता है। पहला नंबर है सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर पहला है 243 के पावर 1/5 का मान है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3, सही उत्तर है इसका। 256 के पावर 1/4 का मान होगा, तो यहाँ पे 4 इसका राइट आंसर होगा। मैं सभी उत्तर आपको यहाँ पे बताऊंगा और ये सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे तरह से तैयार करना है और इस क्वेश्चन पेपर को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर देना है। आप किसी भी विद्यालय से होंगे, किसी भी जिला से होंगे, पूरा 100% यही क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पे तीसरा नंबर है दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने भाग है बच्चों, 3 इधर 3 इधर, टोटल 6 भाग। रंगा कितना है, 1 भाग, तो 1/6 इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए इसी का चौथा नंबर दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में लिखिए। यहाँ पे देखिए 6 इसमें भाग, 6 इसमें भाग, तो 6 के 6 इसमें रंगे, 1 इसमें रंगा, तो 7 भाग रंग चुके हैं और यहाँ पे 7/6 इसका उत्तर होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आता है आपका इसी का 5वां नंबर। 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक समबाहु त्रिभुज के आकार के भूखंड की एक भुजा की लंबाई 16 मीटर है, तो भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा 48 मीटर। ठीक है, ये आपको आंसर लगा लेना है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते आगे। तो यहाँ पे आता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक समकोण त्रिभुज की माप होती है तो यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर होती है। इसके बाद नेक्स्ट 6वां नंबर है। यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा। यदि 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 108 रुपये है तो 7 लीटर पेट्रोल का मूल्य क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इसमें 7 का गुणा कर देते हैं। तो आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 756, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते आगे तो यहाँ पे इसी का अगला है अंकों 2074 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पे आपको बताना है 2047। इसके बाद अगला है 11 और 33 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको लिखना है 21। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए इसी का अगला क्वेश्चन है, घड़ी की मिनट वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह 2 से प्रारंभ करके 2 समकोण घूम जाए। तो 8 पर रुकेगी वो। ठीक है,
अगला यहाँ पे देखिए, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये तो 8 केले का मूल्य कितना होगा, तो यहाँ पे आपको बताना है 32 रुपये हो जाएगा। इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दो संख्याओं का योग 45,000 है, यदि उनमें से एक संख्या 32,758 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 12,242 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला यहाँ पे आपको 302 भर देना है। इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पे आपको भर देना है 6,000, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 3/4 में 1/4 घटाने पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1/2, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे देखिए, इसी का नेक्स्ट 154 में 14 से भाग देने पर भागफल का मान आपको क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 11 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसी का नेक्स्ट नंबर आप देख सकते हैं, इसमें आपको क्या भरना है, तो यहाँ पे आपको 1 भर देना है, ठीक है। इसके बाद अगला है, एक घन में डैश डैश शीर्ष होते हैं, तो आपको भरना है 8। और इसके बाद अगला है 3/5 में 2/5 जोड़ने पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पे इसका उत्तर आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका शेषफल 0 हो जाएगा। और अगला है यहाँ पे एक घन में 6 फलक होते हैं। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आता है प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। नंबर पहला जो आपका है वो सत्य है, दूसरा नंबर आपका सत्य है, इसके बाद तीसरा भी आपका सत्य है, चौथा नंबर आपका असत्य है, पांचवा आपका सत्य है, छठवां नंबर आपका असत्य है। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे आता है आपका सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में पहले नंबर का आपका हो जाएगा डी नंबर, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा नंबर देखिए, दूसरे का आपका हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद तीसरे का हो जाएगा आपका ई नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए। इसके बाद चौथा देखिए, चौथे नंबर का आपका हो जाएगा यहाँ पे एफ नंबर, ठीक है। इसके बाद पांचवें का हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, ठीक है। इसके बाद छठवें का आपका हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद सही जोड़ी का ये चौथे का ए है और चौथे का ही अभी हम बी देखेंगे। तो चलिए आइए इसका भी आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सही जोड़ी का आंसर, तो यहाँ पे सही जोड़ी में बी का आंसर, पहले नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। पहले का आंसर क्या होगा, डी नंबर, यहाँ पे 2 लगा देना है। इसके बाद दूसरे का आंसर क्या होगा, तो दूसरे नंबर का आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा -26। और तीसरा नंबर, तीसरे का जो आपका आंसर होगा यहाँ पे ई नंबर 7, ठीक है, ये राइट आंसर है। इसके बाद चौथा देखिए, चौथे नंबर में जो आपको आंसर लगाना है माइनस का या 2 यहाँ पे 5, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद इसी का पांचवा है 4/5, इसका हो जाएगा 0.8, सी नंबर राइट आंसर है। इसके बाद आगे है इसका बी नंबर। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो आता है आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। चलिए आइए मैं आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर फटाफट से बता देता हूँ। पहले नंबर में आपको लिखना है एक धनात्मक संख्या लिखिए जिसका वर्ग 121 है, वो 11 का वर्ग 121 होता है ना। इसके बाद देखिए दूसरे का उत्तर हो जाएगा 27 मीटर। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर में उत्तर लिखना है गोले, क्या लिखना है, गोले। इसके बाद देखिए चौथे का उत्तर हो जाएगा -7। इसके बाद अगला इसका आंसर हो जाएगा 401 मीटर, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, अगले का हो जाएगा शंकु, क्या लिखना है, शंकु, ठीक है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद आइए बढ़ते आगे, यहाँ पे चालू होता है 2 अंकीय प्रश्न। यहाँ पे देखिए 6वां है, 7वां है, 8वां है, 9वां है, ये सभी आप क्वेश्चन देख लीजिए। इनका आंसर भी मैं आपको क्रम से दिखा दूंगा। ये 10वां और इसके बाद 10वां के बाद सीधे 13 नंबर दे दिए गए, 12 और 11 नंबर ही हटा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये 14, 15 और ये 16। इसके बाद ये है 17, 18,
19, 20, ठीक है। इसके बाद ये 21, ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे तरह से पढ़ लीजिए। इसके बाद ये 22, 23, 24 और 25, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर वाले आपके एग्जाम में टोटल 25 प्रश्न दिए गए हैं और 25 नंबर तक। इसके बाद यहाँ पे 26, 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है, 32, ये सभी प्रश्नों के आपको आंसर मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। ये 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है बच्चों आपका 3 अंकीय प्रश्न। 3 अंकीय प्रश्न में 43 नंबर से दिया गया है, 43 से लेके 46 तक ये 3 अंकीय प्रश्न है। ये 47, 48, 49 और 50, 51, 52 ये 3 अंकीय प्रश्न है। इसके बाद चलिए आइए मैं आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपका ये 2 अंकीय प्रश्न का 6वां नंबर का आंसर यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। फिर 2 अंकीय में ही ये 7वें का आंसर यहाँ पे है। इसके बाद ये 8वें का आंसर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये 2 लिखा हुआ है, 17 दूनी 34, ठीक है। इसके बाद ये 9वें का आंसर है, ये सभी 2 अंक वाले प्रश्न हैं। इसके बाद ये 10वें का आंसर है, ये 13 नंबर का आंसर है, ये 14 का आंसर है। इसके बाद ये 15, 16 और आगे बढ़ते हैं तो ये रहा 17 का आंसर, ये 18 का आंसर, 19, 20। इसके बाद ये 21 का आंसर और ये 22 का आंसर। जैसे आपको कॉपी में लिख के आना है वैसे ही लिखा गया है, बहुत नॉर्मल सवाल है। यहाँ पे देखिए ये 23 नंबर और ये 24, 25 और इसके बाद ये 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 का आंसर, ये 34 का आंसर और ये है आपके 35 का आंसर। इसके बाद ये है 36 नंबर का आंसर और ये 37 का आंसर, ये 38 का आंसर, 39 का आंसर और यहाँ पे देखिए ये है आपके 40 नंबर का आंसर। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा। इसके बाद ये है आपके 41 नंबर का आंसर और ये है 42 का आंसर। इसके बाद ये 43 का आंसर, ये है 44 नंबर, ये 45, ये 46, ठीक है। यहाँ पे ये 47 का है, इसके बाद ये 48, ये 49 और ये 50। इस तरह से ये आपका ये 51 नंबर और ये 52। इस तरह से ये 2 अंकी का आंसर ख़त्म। ये इसके बाद 52 और ये पूरा 52 तक मैंने प्रश्न दिखाया था 2 और 3 नंबर को मिला के। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का भी आंसर मिल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।